हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना। चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की इस केस की हर एक मोड़ पे नया नया राज छुप के बैठा है और ये बीते हुए 7 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की इस केस से ही जीवन में बहुत कुछ सीख मिला है। तो उनमें से एक सीख की मैं बात करूंगा जो कि सबको जानना चाहिए, जो कि सबकी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए कि किसी भी चीज को जिंदगी में कभी भी बिलीव मत करो जब तक तुम श्योर ना हो जाओ। किसी के ऊपर अंधों की तरह बिलीव मत करो जब तक तुम अपने आप से श्योर ना हो जाओ। और मैं ये बात किस लिए कह रहा हूं, मैं ये दार्शनिक के जैसा ज्ञान किस लिए मार रहा हूं, इसके पीछे भी कारण है जो कि मैं आप लोगों को वीडियो के आगे बताऊंगा। दोस्तों, इससे पहले मैंने अपना एक वीडियो पे आप लोगों के सामने जाहिर किया था कि सुशांत की बिल्डिंग पे 13 तारीख रात को कोई पार्टी हुआ था या फिर नहीं, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिया था। और वो इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दिया था एक पड़ोसी ने क्या कहा उसी के हिसाब से, कि पड़ोसी जो मतलब एक आई विटनेस के हिसाब से, यानी उन्होंने उनकी आंखों से जो घटना देखे हैं उसके ऊपर एक आई विटनेस के हिसाब से हम सब कोई ये घटना को बिलीव कर रहे थे। क्योंकि इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की इस घटना का कोई भी आई विटनेस सामने नहीं आ रहा है और जो आई विटनेस है वो तो कभी बात नहीं करेगा इस केस के ऊपर जब तक एनसीबी या फिर सीबीआई की तरफ से 2-4 डंडे ना पड़े उन लोगों के ऊपर, तब तक कोई बात नहीं करेगा। ये तो साफ साफ पता चल चुका है। तो हम सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को एक उम्मीद मिला था, यानी सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसन की तरफ से, तो उन्होंने बहुत कुछ जाहिर किया था। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी बताया था कि 13 तारीख रात को कोई भी पार्टी शार्टी उनके घर में नहीं हुआ था। और उसके साथ साथ मुंबई पुलिस और शिवसेना भी ये बात को प्रूव करने में लगे हुए हैं कि 13 तारीख की रात को कोई भी पार्टी सुशांत की अपार्टमेंट पे नहीं हुआ था। और वो पड़ोसी के बयान के अनुसार हम लोगों ने ये बात को बिलीव भी कर लिया था। पर अभी जो एक खबर आ रहा है, इस खबर के माध्यम से कुछ ना कुछ क्लू तो जरूर बन रहा है कि आखिर में क्या वो पार्टी हुआ था। और उसके साथ साथ उन पड़ोसी का जो कुछ लिंकअप है जो कि उनको बिलीव करना और शायद नहीं हो पाएगा हम लोगों से, जो कि हम सुशांत सिंह राजपूत के अगर ट्रू फैन है तो। क्योंकि जिस पड़ोसी से इतना दिन से हम लोगों को बहुत सारे जानकारी मिल रहा था वो रिया की दोस्त यानी सोहेल की बहन है, और जिसको हायर किया गया था, जिसको शायद पैसा खिला के रखा गया था कि अगर कोई कुछ पूछताछ करे या फिर तुम खुद ही इस केस को भटका दो, इस केस के बारे में ऐसा ऐसा कहानी बोल दो जाकि लोगों का जो ध्यान है वो भटक जाए। क्योंकि हम सबको ही जानते हैं कि ये जो केस है, ये केस इतना सेंसिटिव केस है, अगर इस केस को 1 से 2 कर दिया जाए तो फिर पूरा केस पलट जाएगा। और जो वो लोग कर रहे थे इतना दिनों से, पर वो पड़ोसी के ऊपर शक तो तब हुआ जब शिवसेना के स्पोक पर्सन मिस्टर अनिल परब ने एक ट्वीट किया था। और वो ट्वीट भी ऐसा वैसा ट्वीट नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है कि शिवसेना और मुंबई पुलिस इस केस को नकार रहे हैं कि 13 तारीख को कोई पार्टी हुआ था। पर वो डायरेक्टली ट्वीट करके पूछ रहे हैं, और वो भी मराठी लैंग्वेज में, कि लॉकडाउन के अंदर सुशांत सिंह राजपूत के घर में पार्टी कैसे हुआ है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी पूछा है कि उस पार्टी में कौन कौन था। उसके साथ साथ उन्होंने मुंबई पुलिस को भी बताया कि इस केस के ऊपर थोड़ा सा छानबीन करने के लिए, इस केस के ऊपर ध्यान देने के लिए कि कैसे पार्टी अरेंजमेंट किया गया था। तो मतलब यहां से साफ साफ पता चल चुका है कि शायद उनको कुछ जानकारी हो कि 13 तारीख की रात को कुछ पार्टी हुआ था। पर हम लोगों की ध्यान बार बार भटकाने के लिए जो पड़ोसन है वो भी रेडी है। वो भी हम लोगों को कह रहा है कि 9:30 बजे के आसपास लाइट ऑफ हो गया था, सुशांत सिंह राजपूत 2 बजे तक जागते थे। ना जाने कितने सारे बात उन्होंने कहा, इनमें से कौन सा सच है कौन सा गलत है कोई समझ में नहीं आ रहा है। पर उन पड़ोसी के साथ रिया का जो कनेक्शन है, इससे तो साफ साफ पता चलता ही है कि उनका जो बात है शायद उनकी बात में कुछ पैसा वाला बात होगा, जो कि उन्होंने एक तोता की तरह बोलना स्टार्ट कर दिया है। बाकी अभी देखना है कि अनिल जी का जो कहना है, अनिल जी क्या कहना चाह रहे हैं, एक्चुअली अनिल जी का ट्वीट का मतलब क्या है और उन्होंने क्या कुछ एविडेंस उनके पास है या फिर नहीं। और इतना तो यकीनी है कि मुंबई पुलिस इसके ऊपर कोई भी आलोकपात नहीं करेगा। इस केस के ऊपर मुंबई पुलिस का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी करना है सीबीआई को ही करना है। तो सीबीआई से रिक्वेस्ट रहेगा कि अनिल जी से पूछताछ करिए कि आखिर में क्या वो कुछ विटनेस है या फिर नहीं। क्योंकि वो अगर इस पार्टी वाले घटना के अगर विटनेस नहीं होते तो फिर इतना एश्योरिटी के साथ वो कैसे कहते हैं कि 13 तारीख की रात की पार्टी में कौन कौन आया था, और मुंबई पुलिस को क्यों रिक्वेस्ट किया गया है कि इस केस को छानबीन करने के लिए। तो डेफिनेटली उसके पास कुछ ना कुछ तो खबर है ही 13 तारीख रात को लेके, जो कि उनसे जान के शायद इस केस को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में मदद होगा सीबीआई को भी। तो दोस्तों, जिसके लिए मैं पहले से ही बता रहा था कि किसी भी चीज के ऊपर अंधे की तरह बिलीव मत करिए।
जो भी चीज के ऊपर बिलीव करना है वो परख के देखिए कि क्या एक्चुअली वो सही है या फिर नहीं। क्योंकि कोई अगर आपको बता दिया कि ये व्हाइट है और आप इसको व्हाइट ही मान रहे हैं और बाद में पता चला कि ये व्हाइट नहीं है, ये एक्चुअली ब्लैक है, तो ऐसे दुनिया में लोग भरे पड़े जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर देगा हमेशा। दोस्तों बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।